हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी सारी वैकेंसीज आ रही हैं अलग अलग सैनिक स्कूल से। अभी मेरे पास टोटल 4 या 5 डिफरेंट सैनिक स्कूल्स हैं जिनकी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो नोटिफिकेशन है मेरे पास। तो उनमें से एक मैंने अभी पिक किया है क्योंकि इसमें ज़्यादा वैकेंसी है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट है, कहाँ से नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन की डिटेल, जॉब लोकेशन, ये सारी चीज़ें। तो सैनिक स्कूल से मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज ही आती हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे भी अगर काम करना चाहते हैं तो ठीक है, क्योंकि जब यहाँ से परमानेंट वैकेंसीज आती हैं तो प्रेफरेंस उनको ही देते हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे ऑलरेडी सैनिक स्कूल में काम किया हुआ है। सैनिक स्कूल रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। हालांकि गवर्नमेंट स्कूल नहीं है ये, लेकिन सरकारी स्कूल से कहीं बेहतर है, क्योंकि परमानेंट जब वैकेंसीज आती हैं तो आपको बिल्कुल जॉब सिक्योरिटी मिलती है। गवर्नमेंट जॉब की तरफ फ्लैट रेसिडेंस मिलता है, बच्चों की एजुकेशन फ्री होती है, बहुत सेफ सिक्योर रहता है इनका पूरा जो कैंपस है। पिकनिक वगैरह वो सब भी फैसिलिटीज सब रहता है फ्री। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री की वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश की वैकेंसी है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश की वैकेंसी है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी, टीजीटी मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, टीजीटी कन्नड़ा की वैकेंसी है, टीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है, टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी है। सभी फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट पर है। टीजीटी के लिए स्टेट वाला टेट भी चलेगा, राज्य वाला टेट भी चलेगा, नहीं तो सीटेट भी चलेगा। म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है, काउंसलर की वैकेंसी है और क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। इसके अलावा वार्ड बॉयज की वैकेंसी 4 वैकेंसीज है। पीटीआई कम मेट्रॉन फीमेल कैंडिडेट के लिए, नर्सिंग सिस्टर फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो ये सारी वैकेंसीज है जिसमें आप देखेंगे कि पीआरटी नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि सैनिक स्कूल में पढ़ाई शुरू ही होती है 6 स्टैंडर्ड से, तो 1 to 5 की पढ़ाई नहीं होती, तो पीआरटी नहीं होता है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, मेरे पास 4 अलग अलग या 5 अलग अलग सैनिक स्कूल की वैकेंसीज नोटिफिकेशन अवेलेबल हैं। फिलहाल मैंने एक कवर किया है कर्नाटका से, सैनिक स्कूल बीजापुर से। तो कर्नाटका ज्वाइंट वेंचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। देखिए, ये यहाँ पे जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो डिफेंस सर्विसेज में जाते हैं, तो इनको खास जो है ना, मतलब देखरेख मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, स्टेट गवर्नमेंट की भी देखरेख मिलती है, क्योंकि बच्चे सब डिफेंस में जाने के लिए ही आते हैं सैनिक स्कूल में। सैनिक स्कूल में हमेशा सैलरी डिक्लेयर करते हैं, बट यहाँ इन्होंने नहीं किया है, तो ये आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री के लिए या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जहां पे अनरिजर्व लिखा है उसमें किसी भी कैटेगरी से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी कैटेगरी से आप SC ST OBC PWD EWS जनरल कोई भी UR की सीट पे कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 21 to 40 ईयर्स एज लिमिट रहने वाली है, जिसकी की कैलकुलेशन 1 अप्रैल 2026 को कट ऑफ डेट लेके करना है। तो इसके लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ में। अब इसमें अलग ही मांग रहे हैं, हम ऐसा नहीं मांगते हैं कहीं पे, यहाँ मांग रहे हैं MSc एड मांग रहे हैं या फिर एमएड मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं मांगते हैं कहीं पे भी, बीएड मांगते हैं। यहाँ पे पता नहीं एमएड क्यों मांग रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे फिर। पीजीटी इंग्लिश के लिए यहाँ पे बीएड मांग रहे हैं। इसमें बीएड चलेगा, मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ में, और बीएड पीजीटी इंग्लिश के लिए सिर्फ जो है ना, केमिस्ट्री के लिए एमएड मांग रहे हैं, पता नहीं क्यों, या बाई मिस्टेकन लिखा है, तो हो सकता है बाई मिस्टेकन लिखा हो। और पीजीटी इंग्लिश के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए बीएड, मास्टर डिग्री में 50% या अबव मार्क्स इंग्लिश से। टीजीटी इंग्लिश के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% या अबव मार्क्स कंसर्न सब्जेक्ट में भी होना चाहिए और कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में भी होना चाहिए। इंग्लिश 3 साल पढ़ा होना चाहिए एंड बीएड होना चाहिए एंड सीटेट पेपर 2 या फिर कर्नाटका का टेट है अगर टीजीटी वाला। टीजीटी बायोलॉजी में ग्रेजुएशन में बायोलॉजी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, बीएड या बीएससी एड भी चलेगा। और इसके अलावा फिर सीटेट पेपर 2 या फिर कर्नाटका का टेट पेपर 2। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए अभी जहां पे भी यूआर लिखा है वहां पे सभी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी से। टीजीटी के लिए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 21 से 35 साल आयु सीमा, 21 to 35 ईयर्स, कट ऑफ डेट 1 अप्रैल 2026। ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स होना चाहिए एंड बीएड या फिर बीएससी एड भी किया है तो चलेगा। कन्नड़ा में तो लैंग्वेज है तो वैसे सेम रहेगा, वैसे इसमें टीचिंग एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। कन्नड़ा सब्जेक्ट के लिए टीचिंग एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। टीजीटी फिजिक्स के लिए ग्रेजुएशन फिजिक्स के साथ में एंड बीएड होना चाहिए, बीएड या फिर एमएड चलेगा।
टीजीटी सोशल साइंस में ग्रेजुएशन सोशल साइंस से, इसमें कोई भी सब्जेक्ट का कंडीशन नहीं लगाया है कि हिस्ट्री होना चाहिए या पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए या ऐसा कुछ भी नहीं, बस सोशल साइंस है, यानी बीए आपने किया है एंड बीएड किया एंड सीटेट पेपर 2 या फिर स्टेट वाला टेट भी है तो चलेगा। म्यूजिक टीचर में ग्रेजुएशन मांग रहे 50% या अबव मार्क्स के साथ किसी भी सब्जेक्ट में एंड बैचलर डिग्री म्यूजिक में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और कुछ भी बीएड टेट नहीं मांग रहे हैं। काउंसलर में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी से या पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट या ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एक्सपीरियंस मांग रहे हैं इसमें। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर में 5 साल वाला डिप्लोमा अगर किया हुआ इन एनी डिसिप्लिन ऑफ फाइन आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, क्राफ्ट्स एक्सेट्रा एंड डिग्री इन फाइन आर्ट या क्राफ्ट है या फिर चलेगा, डिग्री इन फाइन आर्ट भी किया तो चलेगा या क्राफ्ट्स में भी डिग्री है, मतलब बीएफए है तो भी चलेगा। बीएड वगैरह जरूरी नहीं है, सीटेट जरूरी नहीं है क्राफ्ट के लिए, बीएड डिजायरेबल में मतलब है तो ठीक है, नहीं तो। वार्ड वाइज 4 वैकेंसी 18 to 50, 18 से 50 साल तक के कैंडिडेट, सिर्फ 10th पास मांगा गया है। इसमें 10th पास के ऊपर कुछ भी जरूरी नहीं है, आपके पास जितने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है या कुछ टाइपिंग जानते हैं, कंप्यूटर जानते हैं तो वो एक्स्ट्रा ठीक है, प्लस पॉइंट रहेगा, उसको आपको वेटेज मिलेगा। लेकिन इसमें 10वीं पास काफी है अप्लाई करने के लिए, आयु सीमा भी अच्छी है, 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीटीआई कम मेट्रॉन फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट, अनरिजर्व कैटेगरी में 1 सीट है, मिनिमम 10वीं पास होना चाहिए और गेम्स वगैरह में प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए। डिजायरेबल में लिखा है कि बाकी कंपलसरी कुछ भी नहीं है। नर्सिंग सिस्टर फीमेल में बीएससी नर्सिंग या नर्सिंग में डिप्लोमा है तो चलेगा, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इंडियन या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से और 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो ये हो गया। अब इसमें देख लेते हैं अगर फॉर्म दिया हुआ है क्या, नीचे सबसे नीचे स्क्रॉल करते जाते हैं, यहाँ पे देखिए फॉर्म दिया हुआ है पेज नंबर 5 पे, तो ये आपको डाउनलोड करना है। इसमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको राइट साइड में एक स्पेस बना हुआ है उसमें लगाना है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और उसके बाद आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, 500 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। किसके फेवर में बनाना है? डिमांड ड्राफ्ट application should be accompanied by one account pay डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹500 इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल। तो आप किसी भी नेशनलाइज बैंक को विजिट करेंगे और वहां बताएंगे कि 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल बीजापुर, पेएबल ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सैनिक स्कूल कैंपस बीजापुर, ब्रांच कोड इतना दिया हुआ है। ये पहले आपको बनवा लेना है, उसके बाद फॉर्म भरना है, उसके बाद आपको एक 55 रुपीज का स्टाम्प लगा हुआ खुद का अपना एड्रेस लिखा हुआ एक एनवेलप लेना है। एक एनवेलप पे आपका अपना एड्रेस लिखा होना चाहिए और पोस्टल स्टाम्प 55 रुपीज का लगा होना चाहिए, स्पीड पोस्ट वाला कम्युनिकेशन से के हिसाब से। और इसके अलावा आपको क्या क्या चीजें लगानी है, तो आप फॉर्म भरेंगे, उसमें एक पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटोग्राफ पेस्ट करेंगे, डिमांड ड्राफ्ट लगाएंगे, इसके बाद अपना एक एनवेलप पे अपना एड्रेस, पिन कोड लिखा हुआ, 55 रुपीज का स्टाम्प लगा हुआ वो अटैच करेंगे। जितना आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट, अगर एक्सपीरियंस्ड है तो एक्सपीरियंस लेटर, जो भी जिस पोस्ट के लिए जरूरी है वहां तक की फोटोकॉपी, पासिंग सर्टिफिकेट, ये सब लगाएंगे। और अगर आप रिजर्वेशन, देखिए सभी सीट तो यूआर के जनरल सीट है ना, तो जनरल वाले पे तो कोई रिजर्वेशन का ऐसे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं तो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, है आपके पास सर्टिफिकेट रेडी, तो वो भी फोटोकॉपी लगा दे। सभी फोटोकॉपी पे आप अपनी सिग्नेचर करेंगे और दिए गए एड्रेस पे आप भेज देंगे। लास्ट डेट है 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट। देखिए ये आज जो है ना, मैं बना रही हूँ वीडियो 29 दिसंबर को, बट ये एडवर्टीजमेंट आई है 27 दिसंबर को। ये एडवर्टीजमेंट जो है ना आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज या रोजगार समाचार में 27 दिसंबर को आया, तो 27 से 21 दिन का टाइम, 21 डेज फ्रॉम 27 दिसंबर, आपके पास काफी टाइम है, मतलब जनवरी में 15-17 तक तो टाइम है ही, है ना। तो कहां पर पहुंचना है? स्पीड पोस्ट से भेजेंगे आप, जो एनवेलप भेजेंगे उसको स्पीड पोस्ट से भेजेंगे आप। एंड कौन से एड्रेस पे भेजेंगे, वो एड्रेस लिखा हुआ है, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल बीजापुर 586108 कर्नाटका, इस एड्रेस पे आप भेज देंगे। एंड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये सब जो है ना मोटे मोटे अक्षरों में बोल्ड में आप एनवेलप के ऊपर भी लिखेंगे। तो ये चलिए अभी इसको देखेंगे कैसे। एडवर्टीजमेंट सैनिक स्कूल बीजापुर वेबसाइट आपको गूगल पे टाइप करना है, गूगल आपको सजेस्ट करता है ssbj.in, सैलरी मेंशन नहीं की हुई है, वो आप नेगोशिएट जैसा करेंगे वैसा।
40,000 भी दे सकते हैं, 50 भी दे सकते हैं, 60 भी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा शायद इनकी सैलरी नहीं होगी, इसलिए इन्होंने मेंशन नहीं किया। बाकी सैनिक स्कूल क्लियर जो है ना सैलरी मेंशन करते हैं। तो ये हो गया। इस पे चले आना। अब यहाँ पे देखें लेटेस्ट में स्क्रॉल हो रहा है तेजी से, रिक्रूटमेंट ऑफ, बस इसको क्लिक टू व्यू पे क्लिक कर लेना। इसी में विज्ञापन के साथ में आपका आवेदन प्रपत्र भी है।